गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इन अ एयर। यानी कि जो हमारा थिन कॉन्वेक्स लेंस है उसकी एयर में जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। फिर हमें आगे क्वेश्चन में कह रखा है इफ इट्स इज सबमर्ज्ड इन वाटर, और हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जो कि है 4/3, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो गाइस आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जब हमने इस लेंस को पानी में डुबो दिया तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो हमें लेंस का क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और लेंस की एयर में फोकल लेंथ कितनी थी वो भी दे रखी है क्वेश्चन में, जो कि मैंने लिख दिया है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब आप जानते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपनी फोकल लेंथ निकालने के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। यहाँ पे न्यू एल है वो हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और न्यू एस है हमारा वो है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है गाइस, तो हम पहला केस ले लेते हैं। जब हमारा लेंस एयर में है तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे गाइस वैल्यूज रख दूंगा अपनी। तो गाइस जो हमारी एयर के केस में फोकल लेंथ थी वो थी 25 सेंटीमीटर, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है, और हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 जो कि लिख दिया गया है पहले ही, और हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जो कि यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है, और 1/R1 माइनस 1/R2। गाइस यहाँ पे R2 होगा, पहले भी गाइस यहाँ पे R2 होगा। तो गाइस अब आप जानते हैं कि ये वाला 1/R1 माइनस 1/R2 ये वाला तो केस दोनों सिचुएशन में हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए गाइस यहाँ पे हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दूसरे केस में कह रखा है कि जब हमने लेंस को सबमर्ज्ड कर दिया तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैंने यहाँ F' ले लिया है, इसी को हम निकालेंगे, और हमें सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। तो हम वापस अपनी वैल्यूज को लेंस मेकर फॉर्मूले में रख देंगे, जो कि मैंने यहाँ पहले रख दिया है। तो हमारा लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, फिर हमारा सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। ठीक है, और R1 R2 रिमेन सेम इन बोथ द केस, इसलिए उसे निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम F' को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पहले ही कर दिया है। ये गाइस हमने डिवाइड किया है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर क्या हो जाएगा, ये R ये वाला टर्म, सॉरी गाइस, 1/R1 माइनस 1/R, ये दोनों तो ऊपर और नीचे वाले कट जाएंगे, तो हमारा बस इतना रह जाएगा पूरा सोल्व करने पे। F'/25 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 1/8, ये आएगा हमारा। फिर इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो F' आएगा वो आएगा 100 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 1 मीटर के इक्वल, क्योंकि हम गाइस जानते हैं कि जो हमारा 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।